चलिए, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द पीसी में। आज एससीईआरटी जो क्लास 7 चल रहा था, उससे आगे अध्याय हम लोग 3 देखते हैं। क्लियर है? चलिए आते हैं सीधे टॉपिक पे। टॉपिक यही है कि आपको एससीईआरटी से प्यार है तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। और एससीईआरटी का आज हम लोग 7वां क्लास का अध्याय 3 कर रहे हैं। और जो एग्जाम पर्पस के माध्यम से बनाया जा रहा है वीडियो, जो कि एग्जाम पर्पस के माध्यम से जो एससीईआरटी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं खुद से, एक वीडियो देख लेने के बाद आपको बुक पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और इससे जितने ज्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बन रहे हैं, जो महत्वपूर्ण है एग्जाम पेपर व्यू से, तो यहाँ पे बगल में लिख दिया जा रहा है। और ज्यादा से ज्यादा मतलब कि प्रयास किया जा रहा है कि अच्छे तरीका से इसको समझाया जाए, जो कि आपको एग्जाम में बहुत बहुत ज्यादा क्या हो, हेल्प हो सके। क्लियर है? चलिए आते हैं सीधे टॉपिक पे, देखते हैं। अध्याय है 3, जो कि चैप्टर का नाम है उष्मा। क्या है? उष्मा। देखते हैं। हम जाड़े में ऊनी तथा रंगीन कपड़े पहनना पसंद करते हैं। ठीक है। फिर कहता है तथा गर्मियों में सूती तथा हल्के रंग के कपड़े क्यों पहनते? क्लियर है? तो जानते ही हैं, हमको हीट प्रदान करता है। क्या करता है? मान लीजिए हम कोई ऊनी कपड़ा पहनते हैं, तो ऊनी कपड़ा का काम क्या है? जैसे मेरे अंदर हीट को ना बाहर जाने देना, और बाहर वाले हीट को अंदर नहीं आने देना। क्लियर? ठीक, उस समय से काफी। चलिए, अब यहाँ ध्यान देते हैं। जैसे सूती कपड़ा होता है, तो सूती कपड़ा जो होता है थर्मल इंसुलेशन का काम करता है। क्या चीज? थर्मल। जैसे मेरा बॉडी है। क्या है? बॉडी है। मान लीजिए हम कोई कपड़ा पहने हुए हैं, ठीक है ना? तो हमारा इंसुलेशन मतलब जानते ही हैं क्या करता है? मतलब ठंडक प्रदान करता है, मतलब कि उष्मा को आर पार करते रहता है। क्या चीज? आर पार करते रहता है। जैसे यहाँ देखिएगा सूती कपड़ा, तो मान लीजिए सूती कपड़ा जो होता है अवशोषक होता है। अच्छा चीज, क्या चीज? अवशोषक होता है ना? फिर कहता है हल्के रंग। जैसे हल्के रंग भी क्या होता है? जैसे डार्क कलर क्या होता है? जैसे कि हीट पैदा करेगा। क्लियर है? जैसे रिफ्लेक्टर का काम करेगा। ये सब हल्का कपड़ा जो है क्या चीज का? रिफ्लेक्टर का। रंगीन कपड़ा जो अवशोषक का, मतलब हीट पे एब्जॉर्ब करके रखने का काम करता है ना? तो इसीलिए गर्मी में हम लोग जो है कौन सा कपड़ा पहनता है? हल्का कपड़ा पहनता है, जो कि क्या रिफ्लेक्टर का काम करता है। धूप आया क्या हो जाए? परावर्तन हो जाए। क्लियर है? ज्यादा शरीर में एब्जॉर्ब ना हो पाए। फिर कहता है कपड़े क्या होते हैं, किस प्रकार हमारे शरीर को आराम पहुंचाते हैं। और कहता है गर्मी किस प्रकार गर्मी तथा सर्दी से हमें बचाते हैं। तब जस्ट बताएं। एक होता है क्या चीज? रिफ्लेक्टर होता है अवशोषण, मतलब कि वो परावर्तन कर देता है, वो अवशोषण कर लेता है। क्लियर है ना? फिर कहता है क्या, जैसे गर्मी के समय में हम लोग उजला कपड़ा पहनते हैं। तो उजला कपड़ा क्या करता है? जैसे प्रकाश आया और इस पर ऑब्जर्व कम हुआ और रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है? और यही चीज जस्ट रंगीन कपड़ा में होता है। क्या करता है? जैसे ब्लैक कपड़ा होता है, क्या करता है? उसमें एब्जॉर्ब कर लेता है, जैसे हीट पैदा करता है। क्लियर है ना? फिर कहता है क्या, आप जानने का प्रयास किया है कि विभिन्न ऋतुओं में हम क्या चीज विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते हैं। जैसे हम जान जस्ट देख लेते हैं इसको। कहता है जाड़े में कई दिनों जैसे धूप अच्छी लगती है। जाड़े के दिनों में धूप अच्छा क्यों लगता है? तो लगता है इसीलिए है कि धूप जो होता है त्वचा को क्या करती है? गर्म करती है, जिससे शरीर को क्या होता है, जो अंदर ठंड महसूस हो रहा है उसको उससे क्या मिलता है? राहत मिलता है। क्लियर है? मतलब कि उष्मा को क्या कर लिया, वो हीट को ऑब्जर्व कर लिया, तो हमको क्या मिलेगा? ठंड से राहत मिलेगा। फिर कहता है और गर्मी के दिनों में छांव में रहना अच्छा लगता है। हम किस प्रकार किसी वस्तु के ठंडी अथवा गर्म होने का अनुभव करते हैं। इसका किसी वस्तु को जैसे हम ठंड और गर्म जो होता है, उष्मा शोषी और उष्मा छेपी के कारण ऐसा महसूस करते हैं। इसका एग्जांपल हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में देते हैं। क्लियर है? फिर कहता है क्या चीज, हम किस प्रकार जान पाते हैं कि कोई वस्तु कितनी गर्म और कितनी ठंडी है। क्लियर है? ये सब किसके कारण संभव है? तो तापमान के कारण संभव है। ठीक है? इसका पता किसके लगाते हैं? थर्मो री स्टेपर्स के कारण लगाते हैं। क्लियर है? फिर कहता है इस अध्याय में हम
इस प्रकार के कुछ प्रश्नों का क्या चीज उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। ये थर्मोरी स्टेपर्स का पता लगाते हैं, जैसे कि हमको गर्म कैसे लग रहा है, ठंडी कैसे लग रहा है, इससे पता लगाते हैं। अब कब गर्म लगता है, कब ठंडा लगता है, महसूस किस कारण से होता है, उसको आप देखते हैं। देखिए यहाँ ध्यान दें, बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। कहता है बाहर की उष्मा अंदर, क्या चीज, बाहर की उष्मा अंदर, क्लियर है। तो हमको कैसा महसूस होगा, गर्म महसूस होगा। ये सब किसके कारण, तो उष्मा छेपी के कारण महसूस होता है, क्लियर है। अब देखिएगा, अब बाहर की उष्मा, सॉरी, अंदर की उष्मा क्या हो जाए, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसको सुधार ले रही हूँ। चलिए अब सही हो। कहता है बाहर की उष्मा क्या हो जाए, अंदर की हो जाए, अंदर की हो रहा है उसको क्या कहेंगे, जैसे हीट क्या हो जाएगा, मतलब गर्म महसूस होगा, और ये कहलाएगा क्या चीज, उष्मा छेपी कहलाएगा। अब यहाँ देखते हैं, अंदर की उष्मा जो होता है बाहर की ओर चला जाएगा तो हमको ठंड महसूस होता है, जिससे उष्मा शोषित करेंगे, क्लियर है। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए, हम एक हाथ पर, जैसे हथेली है, हथेली पर हम क्या रखते देखेंगे, थोड़ा सा सर्फ रख लेंगे, क्या रख लेंगे, सर्फ रख लेंगे, और सर्फ रख करके उसको थोड़ा सा पानी रख करके मुट्ठी को बंद कर लेंगे, तो हमको गर्मी महसूस होगा, क्या होगा, गर्मी महसूस होगा। जैसे कि और जैसे कि कोई चीज ठंडक देने वाला, जैसे इनो हो गया, क्या हो गया, इनो हो गया, जैसे आप क्या बोल सकते हैं उसको, ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज ले लेते हैं। तो ग्लूकोज ले लेंगे तो ग्लूकोज को हाथ पर रख करके उसमें पानी रख कैसे करेंगे, उसको ठंडा महसूस होगा। तो देखिएगा, ठंडा महसूस होना क्या कहलाएगा, आगे देखते हैं। कहता है जब क्या चीज, तो जब किसी गर्म वस्तु को छुआ जाता है तो त्वचा संवेदी क्या चीज, रिस सॉरी रिसेप्टर्स जिसको बोलते हैं, क्या पता है, उच्च तापमान का क्या होता है पता लगाते हैं, और रीढ़ की हड्डी की ओर क्या करते हैं, संकेत भेजती है। तो इसीलिए हमको क्या चीज, कोई वस्तु हमको गर्म महसूस होती है, क्या चीज, गर्म। तो ये जो होता है रिसेप्टर्स, देखिएगा ई रिसेप्टर्स जो होता है, जस्ट हम अभी पढ़ाए हैं आपको, यहाँ ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पढ़ाए हैं आपको, देखिएगा क्या चीज, तापमान जो होता है, तापमान का पता जैसे कि हमको कम महसूस होता है ऐसे, क्या चीज, तापमान का पता जैसे होता है क्या चीज, थर्मो रिसेप्टर्स के कारण पता होता है, क्लियर है ना। जैसे हमको इसी चीज का विश्लेषण हम यहाँ करके दिए हैं। कहता है जब किसी गर्म वस्तु को छुआ जाता है, जैसे कि हम कोई चीज गर्म है उसको हम छुएंगे, तो त्वचा पहले टच होगा, तो फिर कहता है संवेदी रिसेप्टर्स क्या होता है, उच्च तापमान का पता लगाते हैं और रीढ़ की हड्डी को क्या करते हैं, संकेत भेज देती है, क्लियर है। चलिए इसको हम आगे अब देखते हैं। फिर कहता है जैसे कि मान लीजिए कि कोई वस्तु है, तो वस्तु में ले लेते हैं क्या चीज, ये आइसक्रीम है, और चाय के कप में डाली गई क्या है, चम्मच है। और फिर कहता है पूरी तलने के समय लंबे क्या होता है, तवे का डंठल, जैसे कि मान लीजिए तवा होता है ना, तो तवा होता है जिसको कड़ी बोलते हैं, ठीक, कड़ी होता है, और रोटी जिस पर सेकाता है तवा में फिर डंठल लगा होता है। तो यही कहता है इसका ठंडा और तापमान मतलब परिवर्तन बोलने का है। आइसक्रीम क्या होता है, ठंडा होता है। अब देखिएगा ये कहता है चाय के कप, क्या होता है, चाय के कप में डाली गई चम्मच, तो मान लीजिए उससे पूर्व क्या हो जाएगा हमारा, तो पूर्व हो जाएगा हमको क्या चीज, पूर्व रहेगा ठंडा। फिर कहता है क्या चीज, चाय 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 के कप में डाली गई चम्मच होता है, तो डालने से पूर्व कैसा होता है, ठंडा होता है, ठीक है। जब डाल देते हैं तो कैसा हो जाएगा, गर्म होता है, ठीक है। देखिएगा एक चीज आइसक्रीम के बारे में, जैसे कहने का मतलब छूने के बाद या खाने के बाद फील जो होता है कैसा होता है, ठंडा होता है, लेकिन तासीर क्या होता है इसका, गर्म होती है। समझ में आ गया ना। फिर कहता है कि पूरी तलने के समय तवे का डंठल जो होता है कैसा होता है, गर्म होता है। जैसे कैसे समझिएगा, आवरण जो होता है क्या चीज का, लकड़ी का होता है, इसीलिए वो ठंडा होता है, लेकिन उसका जो रॉ सरिया जो होता है क्या चीज होता है, क्या चीज, सरिया गर्म होता है, लेकिन ऊपर का डंठल जो होता है ठंडा होता है, क्लियर है। आते हैं तक कहता है उपयुक्त तालिका को लंबी करने का प्रयास कीजिए, कहता है इन वस्तुओं को गर्म या ठंडी रूप से चिन्हित कीजिए। तो देखते हैं, तो कहता है सावधानी बरतना चाहिए, तो सावधानी इसको छूने से पहले क्या बरतना चाहिए, तो कहता है अधिक गर्म वस्तुओं को न छुए, आपकी उंगली या त्वचा क्या हो सकती है, जल सकती है, क्लियर है। तो क्रिटिकल खुद से ना करें। चलिए आगे देखते हैं। कहता है
आप यह भी जानते हैं कि कुछ वस्तु है दूसरी वस्तुओं की ऊष्माक्षेपी अधिक गर्म होती है, जबकि कुछ क्या चीज वस्तु है दूसरों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। कहता है प्रायः हम छूकर पता लगाते हैं कि एक वस्तु क्या चीज दूसरी की अपेक्षा अधिक गर्म है। फिर कहता है जबकि दूसरी से अधिक ठंडी, परंतु क्या हमारी स्पर्श इंद्रियां विश्वसनीय है? तो इंद्रियां विश्वसनीय है, यस हाँ आंसर क्या होगा हाँ। फिर कहता है कि आइए पता लगाते हैं। जैसे मान लीजिए अभी प्रैक्टिकल करके देख रही है, ठीक है ना, तो प्रैक्टिकल करके देख रही है तो ऐसे फील कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ठंडा पानी है, क्या चीज है चिल्ड पानी नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है ना। अब नॉर्मल पानी में हाथ क्या है रखे हुए हैं, ऐसे हम डायरेक्ट निकाल करके इसमें रखेंगे तो हमको क्या चीज गर्म महसूस होगा। अब मान लीजिए ऐसे करके इसको हम इसको टेम्परेचर यहाँ से दे रहे हैं प्लेन, ठीक है ना। ऐसे पहले से हम हाथ क्या डाल करके रख लें तो हमको गर्म धीरे धीरे जो गर्म हो रहा है हमको क्या कम फील होगा। यही चीज को डायरेक्ट हम डालेंगे तो हमको ज्यादा फील होगा गर्म। क्लियर है? चलिए इसी चीज को आगे देखते हैं। आगे कहता है क्रियाकलाप कितना, क्रियाकलाप कहता है क्या एक। तो कहता का चीज हम 3 बड़े बड़े कटोरे ए बी तथा सी लेते हैं। कटोरा ए में थोड़ा गर्म गुनगुना पानी, बी में सामान्य पीने योग्य पानी, सी में आधा गर्म आधा क्या चीज पीने योग्य पानी मिलाकर लीजिए। फिर कहता है आप अपने दाहिने हाथ को गर्म पानी वाले कटोरे ए में डालिए। फिर कहता है तथा बाएं हाथ की उंगलियां को पीने योग्य ठंडे पानी में कटोरे में क्या चीज पीने वाले कटोरे बी में डालिए। फिर कहता है थोड़ी देर बाद दोनों हाथों को एक साथ कटोरे सी में डालिए। या दोनों हाथों को एक साथ वह होगा पता ही नहीं होगा। क्लियर है? फिर कहता है निश्चित रूप से नहीं। फिर कहता है कच्ची कटोरी सी का पानी आपके दाहिने हाथ को क्या चीज ठंडी तथा बाई हाथ का गर्म लग रही हो, सॉरी बाई हाथ को क्या गर्म लग रही है, ठीक है। फिर कहता है अतः कोई वस्तु कितनी गर्म है मात्र छू कर पता नहीं लगा सकते। गर्म है सो पता लगा सकते हैं, मतलब उसका तापमान कितना है तो पता नहीं लगा सकते, उसके लिए फॉर्मूला वगैरह है। क्लियर है? उसको हमको जानकारी पहले से किसी माध्यम की आवश्यकता होगी जो हमको बताए कितना गर्म है। क्लियर है? सही देखते हैं मापन विधि। देखिएगा ताप मापन क्या है, ताप का मापन का कहता का चीज है। तब हम किस प्रकार पता करें कि कोई वस्तु कितनी गर्म है, तो कोई हम टूल्स लेंगे उससे हम लोग पता करेंगे। क्लियर है? तो कहता है किसी वस्तु की गर्म उष्णता कहता है कि विश्वसनीय माप उसके ताप के सॉरी ताप से की जाती है। फिर कहता है ताप मापने के लिए क्या चीज का उपयोग की जाने वाली युक्ति मतलब यंत्र। अब तो यंत्र है तो यंत्र का नाम क्या है थर्मामीटर। तो कहता है यंत्र को तापमापी यानी थर्मामीटर कहते हैं। क्लियर है? फिर कहता है देखिएगा यहाँ थर्मामीटर में क्या भरा होता है पारा भरा होता है। तो पारा जो होता है हीट के कारण फैल जाता है, ठीक है, ठंड के कारण सिकुड़ जाता है। क्लियर है? चलिए देखते हैं। तो कहता है जब घर में किसी को बुखार आता है तब आपने बुखार मापते देखा होगा। बुखार किस चीज से मापते हैं, किससे मापते हैं थर्मामीटर से। फिर कहता है किस प्रकार मापते हैं, तो कहता है हमारे शरीर का तापमान डॉक्टरी थर्मामीटर से मापा जाता है। क्लियर? फिर कहता है घरों में भी बुखार मापने के लिए थर्मामीटर यानी तापमापी रखे जाते हैं। यह डॉक्टरी थर्मामीटर है। कहता है चित्र संख्या कितना में 2 में इसको ध्यान पूर्वक देख। चलिए देखते हैं। चलिए यही थर्मामीटर है। मान लीजिए मुहाना है, क्या है मुहाना है, इसमें पारा भरा हुआ रहता है। इसको जितना हीट मिलेगा तो क्या हो जाएगा एक्सपेंड मतलब बढ़ेगा, मतलब कि डिस्टेंस तय करेगा। इसको ठंडा मिलेगा तो क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। फिर कहता है कि डॉक्टरी थर्मामीटर एक लंबी बारीक तथा समान व्यास की कांच की नली होती है और इसके एक क्या चीज सिरे पर एक बल्ब होता है। फिर कहता है बल्ब में पारा भरा रहता है और गर्म होने पर बल्ब का पारा क्या होता है बारीक नली की ओर फैल जाती है। जहाँ गैस होता है वहाँ गर्म महसूस गर्म सॉरी गर्म महसूस होने पर क्या चीज एक्सपेंड होगा बढ़ जाएगा, ठीक है। ठंड महसूस तो क्या है सिकुड़ जाता है। क्लियर? फिर कहता है यह एक पतली चमकीली धारी के रूप में दिखाई देता है। जैसे इस पर हम मार्का कर देते हैं कि इतना इतना तो रहेगा, मतलब ये मेजरमेंट पहले से किया हुआ होता है, अपना मन से नहीं कर देते हैं, ठीक है ना। फिर कहता है क्या चीज यदि
देखिएगा इसमें जो नली होता है, नली भी फिक्स होता है कि कितना पाइप और कितना एक्सपेंड करेगा तो कितना टेम्परेचर बताएगा। फिर कहता है यही धारी ठीक से दिखाई नहीं देती है तो थोड़ा घुमाने से दिखने लगेगी। फिर कहता है थर्मामीटर पर आपको क्या चीज, ताप मापने का एक या दो मापक्रम मतलब स्केल भी दिखाई देगा। क्लियर है? जैसे 95 से 100, 100 से 105, 100 से 10। क्लियर है? फिर कहता है उपयोग किए जाने वाला यह स्केल क्या चीज, सेल्सियस मतलब डिग्री सेल्सियस, क्या चीज, डिग्री सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। फिर कहता है क्या चीज, डॉक्टरी थर्मामीटर को हम क्या चीज, सॉरी थर्मामीटर में हम कितना, तब 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक कितना फ़ारेनहाइट में, तो 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट की माप कर सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है डॉक्टरी थर्मामीटर का लिमिट कितना है, तो लिमिट ये देख लीजिए 94 से कितना है, इतना है। क्लियर? पहले इस पर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे डिग्री फ़ारेनहाइट को हम डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, जैसे इतना बराबर, जैसे फ़ारेनहाइट में से 32 घटा देंगे, उसमें से 5 भाई गुना से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे 5/9 से। फिर कहता है डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए, देखिएगा तो फ़ारेनहाइट बराबर क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस गुना में 9/5, हमें जोड़ देंगे कितना, 32। क्लियर है? चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं थोड़ा इसको आसान भाषा में करने के लिए। फिर कहता है फ़ारेनहाइट को क्या डिग्री सेल्सियस में बदलने का तरीका है, देख लीजिए। तो कहता है फ़ारेनहाइट तापमान से कितना 32 डिग्री क्या करना है, 32 उसमें से क्या करना है, घटा देना है। फ़ारेनहाइट तापमान जितना दिल रहेगा उसमें से कितना घटा देंगे, 32। फिर कहता है अंतर को 5 से क्या कर देना है, गुना कर देना है। और फिर कहता है जितना अंतर होगा, ठीक है, फिर कहता है गुणनफल को 9 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, मतलब विभाजित कर देंगे। क्लियर है? तो आपको फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में बदला जा सकता है। ये आसान तरीका था, बता दिए, दिमाग में रहेगा। चलिए आगे आते हैं, आगे आते हैं। क्रियाकलाप दिया है कितना, क्रियाकलाप दिया है 2। कितना दिया है, क्रियाकलाप 2। कहता है आइए हम सीखे कि थर्मामीटर को कैसे पढ़ा जाता है। फिर कहता है सबसे पहले इसे 2 क्रमांक एक के बाद एक बड़े चिन्हों द्वारा, जैसे आप लोग स्केल स्टॉप बॉक्स में देखे हैं, सेम रीडिंग उस पर लिखा हुआ रहता है। फिर कहता है निरूपित निरूपित ताप के अंतर को नोट कीजिए और बड़े चिन्हों के बीच 1 डिग्री का अंतर होता है। फिर कहता है इसके बीच 5 छोटी रेखाएं, कितना, 5। स्केल में भी देखे होंगे सेम रहता है। फिर कहता है चीजों इसे 5 भागों में बांटती है। फिर कहता है अतः एक छोटे भाग का मान कितना, 1/5 डिग्री सेल्सियस से, नहीं सॉरी 1/5, या बोल सकते हैं कितना, अभी डिग्री सेल्सियस है, इसी चीज को भाग दे देंगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 2 डिग्री सेल्सियस होगा। क्लियर? 1/5 को भाग देंगे तो ये कट जाता है। क्लियर है? फिर कहता है उपयोग से पूर्व थर्मामीटर को साफ पानी से क्या चीज, अच्छी तरह धो लेना चाहिए। और फिर कहता है धोने के बाद इसे पीछे से अच्छी तरह पकड़ कर क्या झटकिए। और फिर कहता है झटकने से पारा क्या चीज, द्विभंग को पार कर नीचे बल्ब में क्या हो जाता है, चला जाता है। और फिर कहता है सुनिश्चित कीजिए कि, जैसे देखिएगा अच्छे पानी से धोएंगे तो पानी का टेम्परेचर जो होगा थोड़ा लो होगा, तो जब उसको हम धोएंगे तो क्या हो जाएगा, पारा पूरा नीचे चला जाएगा। ठीक है, जब हीट मिलेगा तो फिर एक्सपेंड कर जाएगा। फिर कहता है सुनिश्चित कीजिए कि 35 डिग्री सेल्सियस यानी कितना, 35 डिग्री सेल्सियस को इसमें बदला हुआ है किसमें, फ़ारेनहाइट, मतलब 94 फ़ारेनहाइट क्या चीज से नीचे आ गया है। फिर कहता है अब थर्मामीटर को अपनी जीभ के नीचे रखिए। फिर कहता है क्या 1 मिनट बाद इसे निकाल कर चमकीली धारी स्केल पर जहां तक पहुंची है वह नोट कर लें। फिर कहता है यह आपके क्या चीज, शरीर का तापमान है, इसे हमेशा मात्रा कितना, डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट के साथ लिखा जाना चाहिए। क्लियर है? तो दोनों होता है और दोनों का बदलने का तरीका भी बता दिए हैं, आप लोग अच्छे से याद कर ले, क्वेश्चन इससे रहता है। चलिए ध्यान देते हैं, कहता है थर्मामीटर के उपयोग की क्या चीज, आवश्यक सावधानियां, देखकर सावधानियां देखते हैं। कहता है उपयोग करने से पूर्व अच्छी तरह से क्या करें, धो लें। ठीक है? फिर कहता है निश्चित कर लीजिए कि आप कितना, कर लीजिए कि पारा कितना डिग्री, 73 डिग्री या 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से क्या है, नीचे होना चाहिए। तब जाकर के स्केल जो मापांक होगा सटीक होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा।
फिर कहता है नहीं तो बढ़ भी नहीं करेगा। फिर कहता है थर्मामीटर बढ़ते समय एजुकेशनली आंख के क्या होना चाहिए सामने, मतलब ऐसे करके देखना चाहिए। मान लीजिए थर्मामीटर है, इसको हम ऐसे करके देख रहे हैं, ठीक है, तभी जाकर हमको अच्छा से रीडिंग पता चलेगा। फिर कहता है कि उपयोग करने के क्रम में कठोर वस्तु से क्या चीज टकराने पर क्या होता है टूट सकती है, टूट जाएगी, सही से बिखर जाएगा। क्लियर है। फिर कहता है उपयोग करते समय बल को क्या चीज मत पकड़िए, मतलब जो यहाँ वाला भाग होता है इसको कहता है ना पकड़ने। मान लीजिए थर्मामीटर है तो यहाँ वाला भाग को नहीं पकड़ने के लिए कह रहा है, कहीं कट से एकदम तो जाम नहीं होता है, टूट जाएगा, और टूटेगा तो पूरा बिखर जाएगा, उसमें से पारा निकल के आपके हाथ में केवल शीशा बचेगा। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना डिग्री होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी चीज को हम फारेनहाइट में 98.6 डिग्री फारेनहाइट। क्लियर है। चलिए इसको देखते हैं क्रियाकलाप 3 के माध्यम से। कहता है थर्मामीटर की सहायता से कम कितना 10 मित्रों के शरीर का तापमाप का तालिका कितना 3.2 में नोट कीजिए। तो सब का थोड़ा इधर उधर होगा, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। तो कहता है कि आप प्रत्येक बच्चे के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फारेनहाइट के बराबर होता है। नहीं, सबका थोड़ा इधर उधर होगा, एकदम थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। फिर कहता है किसी के शरीर का ताप अधिक या किसी का कम हो सकता है। क्लियर है। तो ये सही बात है। कहता है वास्तव में जिसे हम सामान्य ताप मतलब नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं वह सब क्या होता है स्वस्थ व्यक्तियों का विशाल समूह के शरीर का औसतन क्या होता है पूरा होल तापमान होता है। इस पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है त्रिगुण बिंदु वह अवस्था है जिस पर पदार्थ की तीनों अवस्थाएं सह-अस्तित्व में होती है। ठीक है। फिर कहता है जल का त्रिगुण बिंदु किसका, तो जल का त्रिगुण बिंदु कितना 273.16 केल्विन होता है। क्लियर है। इससे हट के क्वेश्चन है लेकिन पूछा हुआ इसलिए इसमें डाला हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें दोस्त का अपना नाम लिख लेना 1 2 3, मान लीजिए संतोष मंतोष टिल्डू मर्चेंट कुछ लिख लेंगे। ऐसा आपका बॉडी का टेम्परेचर अलग अलग है तो यहाँ पे अलग अलग चिपका देंगे। क्लियर है। आप लोग खुद से कर सकते हैं। फिर कहता है सावधानी करने से पहले सावधानी क्या बरतनी है, तो कहता है डॉक्टरी थर्मामीटर का मानव शरीर का ताप मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है और इससे किसी अन्य वस्तु का ताप मापने का प्रयास करने अथवा आग के समीप ले जाने से यह क्या होता है टूट जाता है। कहीं हीट ज्यादा मिलेगा तब टन से उड़ जाएगा। क्लियर है। ज्यादा हीट भी इसको नहीं ऑब्जर्व कर पाएगा, कहीं कि उसमें पारा जो होता है लिमिटेशन में भरा होता है, जो कांच सह नहीं पाएगा। फिर कहता क्या चीज है कि प्रयोगशाला कहता है तापमापी। तो प्रयोगशाला मतलब हम लोग देखते हैं, मान लीजिए यही है आगे वाला भाग जिसको हमको पकड़ना नहीं है, पकड़ना इधर से। क्लियर है। चलिए इसमें पारा भरा हुआ रहता है, इसको क्या चीज हीट मिलने से, मान लीजिए इसको हीट मिला तो ऐसे करके एक्सपेंड कर जाएगा। तो इसको जितना ज्यादा एक्सपेंड होगा, मान लीजिए ज्यादा हीट दे दिया तो कट से इधर सोचेगा बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बहुत नाजुक होता है तो टूट जाएगा, इसमें से पारा सट से बाहर गिर जाएगा, एक दाने के समान आपको मिलेगा। फिर कहता है कि आप जानना चाहते हैं कि अन्य वस्तुओं का ताप हम किस थर्मामीटर से नापेंगे, मापेंगे। फिर कहता है विभिन्न वस्तुओं का ताप मापने के लिए विभिन्न प्रकार के थर्मामीटर मतलब तापमापी का प्रयोग किया जाता है। तो सबका अलग अलग होता है। ठीक है। जैसे इसमें ढेर सारा भी आता है, जैसे देखते हैं थर्मामीटर जो डिजिटल होता है, डिजिटल थर्मामीटर होता है, इंफ्रारेड थर्मामीटर और बाई मेटेलिक होता है, थर्मामीटर शामिल होते हैं। थर्मामीटर इतने प्रकार जो है हम अलग अलग है सब। क्लियर है। तो कहता है प्रयोगशाला में ताप मापने के काम लाए जाने वाले तापमापी का प्रयोगशाला थर्मामीटर मतलब लैब थर्मोमीटर कहते हैं। फिर कहता है अपने अध्यापक से यह तापमापी दिखाने को कहें। ठीक है। सभी आदमी के घर में थर्मामीटर होता है। ठीक है। डॉक्टर के पास जाने का जरूरी नहीं है, डॉक्टरी थर्मामीटर हर एक घर आदमी के मतलब प्रत्येक आदमी के घर में होता है। ठीक है, ताकि खुद से माप सके। फिर कहता है इस थर्मामीटर की न्यूनतम न्यूनतम माप तथा अधिकतम माप को नोट कीजिए। इस थर्मामीटर का परिसर कितना 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब इसका क्या लिमिटेशन, शुरुआत यहाँ से अंत यहाँ तक, इससे ज्यादा होगा तो थर्मामीटर गए हो। ठीक है। फिर कहता है जिस प्रकार आपने डॉक्टरी थर्मामीटर के छोटे भाग का मान ज्ञात किया था, फिर कहता है उसी प्रकार इसके भी छोटे भाग का माप ज्ञात
कीजिए। फिर कहता है ठीक ठीक। फिर कहता है तापमापन के लिए आपको इसकी क्या होती है, आवश्यकता होगी। देख लीजिए थर्मामीटर जो होता है इतने मतलब क्या चीज, डिजिटल थर्मामीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर और क्या चीज, थर्मामीटर और क्या चीज बाई मेटेलिक थर्मामीटर, सब डिजिटल वाला बैटरी वाला भी आता है जो दिखाएगा। तो जो डिजिटल वाला जो होता है पूरा एक्यूरेट सही नहीं होता है कि बैटरी उसमें डिस्चार्ज हो जाएगा तो टेम्परेचर कम बताएगा, रियल नहीं बताएगा। ठीक है, जब तक बैटरी पूरा अच्छा चार्ज रहेगा मतलब जितना होना चाहिए तो तब तक अच्छा बताएगा, नहीं तो रीडिंग जो है रीडिंग इसकी गलत हो जाता है। क्लियर है। देखते हैं इससे पहले क्वेश्चन, पारा जो था उष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है। पारा जो होता है उष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है। इस पर ही देख लेते हैं। फिर जब पारा कब जब करता चढ़ता क्यों है, तो फिर कहता है तापमान क्या होता है, तापमान मतलब इंक्रीज जब हो जाएगा तो पारा क्या होता है, फैल जाती है। तो इसीलिए जहां तक फैल के जाएगी हमको उतना पता चल जाएगा रीडिंग करने के लिए, क्या इतना फैला है तो इतना डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में इतना है। क्लियर है। फिर कहता है क्रियाकलाप हम लोग देख लेते हैं। आइए हम देखें कि प्रयोगशाला तापमापी का प्रयोग किस प्रकार किया है, तो देखते हैं किस प्रकार करते हैं। तो कहता है एक मग अथवा काची बीकर में थोड़ा काची ले पानी लीजिए, इसमें थर्मामीटर को इस प्रकार डुबोइए कि इसका बल्ब को क्या चीज जल में डुबा रहे, मतलब कि जो ये जो बल्ब वाला भाग है ये क्या जल में रहे। फिर कहता है दीवार या मतलब दबाना भी नहीं तो टूट जाएगा। ठीक है। फिर कहता है दीवार या बर्तन की क्या होता है तली से न टकराए, न टकराए इसलिए कि टूट जाएगा। फिर कहता है जल में ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर मतलब खड़े खड़े, ऊर्ध्वाधर मतलब खड़े खड़े। ठीक है ना, जिसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं। ऊर्ध्वाधर रखते हुए पारे के तल की गति गति को देखते रहिए। फिर कहता है इसे तब तक डुबाए रखिए जब तक पारे का तल स्थिर न हो जाए। फिर कहता है तापमापी मतलब क्या चीज, थर्मामीटर को पाठ्यक्रम नोट कीजिए, मतलब जितना बढ़ा है या घटा क्या चीज करने के लिए, नोट करने के लिए कहता है। फिर कहता है यह इस समय जल का ताप कक्षा में विभिन्न बच्चों को कच्ची मापे गए जल के ताप की तुलना कीजिए, क्या इन मापों में कोई भिन्नता है। जल में डुबाए हैं तो जल पता रहना चाहिए कि गर्म है कि ठंडा, गर्म रहेगा तो ज्यादा बताएगा, ठंडा रहेगा तो पूरा जीरो, मतलब जितना इसका लिमिटेशन कितना तो 10 से स्टार्ट होता है, मतलब 0 से स्टार्ट होता है, सॉरी। फिर कहता है कि यदि यदि है तो संभव कारणों का पर विचार कीजिए। क्लियर है। अब इसी चीज का प्रयोगशाला भी देख लेते हैं। तो कहता प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग क्या चीज सावधानियां कहता बरतने के लिए। तो सावधानियां क्या कहता है, तो कहता है तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, तिरछा नहीं। क्लियर। अब हम इसको ऐसे करके रखेंगे तो हमारा ये रीडिंग हमारा सही नहीं बताएगा, हम एकदम पूरा परपेंडिकुलर रखेंगे तभी सही बता पाएगा। ठीक है। फिर कहता है तापमान, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थर्मामीटर जो है एकदम परपेंडिकुलर ही रखना चाहिए तभी सही बता पाएगा। क्लियर है। फिर कहता है तापमापी का बल उस तरल क्या चीज, अब यहाँ ध्यान देखते हैं। अब इसमें पूरा मेटल ये जो है भाग नीचे वाला भाग इसमें भी सटा के भी नहीं रखना है, एकदम हल्का सा उसमें उठा करके रखना है। क्लियर है। साफ पूरे उठा भी नहीं लेना, मतलब मान लीजिए पानी का लेयर यहाँ है, मतलब धरातल में ऐसा है। ठीक है, मतलब सबसे निचला भाग में इसको पूरा सटा के बीच में क्या करना है, पूरा सटा के नहीं रखना है, काहे कि मेटल मेटल का भी जो टेम्परेचर हो जाएगा उसमें अपांक हो जाएगा। हमको नापना का चीज है ना पानी का, इसको रखना है बीच में, क्या रखना है बीच में, ना कि साइड में ऐसा। क्लियर है। फिर कहता है का चीज अथवा जल के पूरी तरह से घिरा हो, पूरी तरह से घिरा हो मतलब कि अगर हम क्या रखेंगे पूरा बीच में, मतलब गिलास लिया तो अगर हम क्या रखेंगे बीच में रखेंगे ऐसे। क्लियर है। फिर कहता है का चीज ताप मापना है तो कहता है बल बर्तन की दीवारों से नहीं छूना चाहिए। तो जस्ट बोले हैं एकदम क्या चीज सेंटर पे होना चाहिए। अब सेंटर से थोड़ा इधर उधर हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन नीचे धरातल में सटना भी नहीं चाहिए। और क्या चीज इसके धरातल में, धरातल मतलब भूमि वाला नहीं चाहिए ना, और थोड़ा सा एकदम जरा सा ऊपर होना चाहिए और बीच में होना चाहिए। क्लियर है। तभी जाकर के मेजरमेंट हम थर्मामीटर का अच्छे से कर सकते हैं। इसमें इतना विश्लेषण से दिया नहीं, आज मौखिक आपको बता दिए। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। कहता है तापमापी के बल्ब को गर्म गर्म जल में डुबाए और पानी के तल तल के क्या चीज स्थिर हो जाने तक क्या करेंगे, प्रतीक्षा कीजिए। फिर कहता है तल स्थिर हो जाने पर क्या होता है पाठ्यांक नोट कीजिए। फिर कहता है तापमापी को जल से धीरे धीरे बाहर निकालिए। फिर कहता है ध्यान पूर्वक देखते रहिए, आप देखेंगे कि तापमापी को क्या चीज
जब जल से बाहर निकाल लेते हैं तो पारे का तल धीरे धीरे नीचे आने लगता है। तो देखते हैं इसका अर्थ है कि प्रयोगशाला तापमापी का पाठ्यांक तभी नोट किया जाना चाहिए जब वह उस वस्तु में रखा हुआ है जिसका ताप मापना है। क्लियर है। अब देखते हैं इस पर हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। तो कहता है जैसे मैनोमीटर मैनोमीटर एक क्या है, उपकरण है जिसका उपयोग हम क्या चीज मापने के लिए, तो दाब मापने के लिए करते हैं। ठीक है। फिर कहता है ए मीटर ए मीटर का प्रयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। क्लियर है। फिर कहता है बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है। क्लियर है। चलिए इससे संबंधित क्वेश्चन था तो करवा दिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे फिर कहता है देखिएगा इलेक्ट्रिक है, इसमें बैटरी जो लगा होता है, तो बैटरी अगर पूरा फुल चार्ज रहेगा मतलब पूरा एक्यूरेटली तब अच्छा वर्क करेगा, नहीं तो थोड़ा सा डिक्रीज हुआ तो ही इसका जो वैल्यू बताएगा उसको गलत बताने लगता है। फिर कहता है स्मरण कीजिए कि डॉक्टरी थर्मामीटर का पठन मुंह से बाहर निकाल कर देखते हैं। फिर कहता है तब आप प्रयोगशाला तापमापी का प्रयोग शरीर का ताप मापने के लिए कर सकते हैं। फिर कहता है स्पष्ट है कि प्रयोगशाला तापमापी का प्रयोग इस प्रयोजन के लिए उचित नहीं। क्लियर है। फिर कहता है डॉक्टरी थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकालने पर पारे का होता है तब तुरंत नीचे क्यों नहीं चला जाता। आपसे पूछ रहा है जैसे कि थर्मामीटर गर्मी के कारण एक्सपेंड हुआ मतलब कि नीचे क्यों नहीं तुरंत चला गया, तो इसीलिए कहता है डॉक्टरी थर्मामीटर का बल्ब आगे ऊपर मतलब विभंग जिसको किंक बोलते हैं, किंक को देखिए। फिर कहता है क्या चीज, यह पारे को अपने आप नीचे गिरने से क्या करता है, रोकता है। क्लियर है। इसलिए जब थर्मामीटर आएगा तो इसको हम छाड़ के हम लोग क्या करते हैं, नीचे कर देते हैं, नहीं तो चिल्ड पानी में जैसे ही रखिएगा तो शॉर्ट से नीचे चला गया। क्लियर है। फिर कहता है चिकित्सकों द्वारा आजकल डिजिटल थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है जिसमें पठन अंकों में दिखाई देता है। फिर कहता है इससे ताप ताप जो होता है जानना आसान होता है। क्लियर। अभी जो होता है इसमें देखने में बहुत सुविधा भी होता है। क्लियर है। उसको सभी को देखने नहीं आता पा रहा हो। क्लियर है। देखते हैं। फिर कहता है विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। मौसम विभाग द्वारा न्यूनतम ताप अधिकतम ताप मापने वाले तापमापी का प्रयोग किया था। तो ये जो होता है मौसम मापने वाला वो अलग होता है और डॉक्टरी थर्मामीटर अलग होता है। इसलिए डॉक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि बॉडी टेम्परेचर हम लोग माप सकते हैं। तो डॉक्टर जो होता है आदमी का ही होता है ना। फिर कहता है काची तापमान किसी पिंड में उस ऊष्मा का कुल मात्रा क्या होता है, माप होता है। क्या माप किसी पिंड में, पिंड मतलब यहाँ कोई वस्तु हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, में ऊष्मा की कुल मात्रा का क्या माप है। तो देखते हैं माप इस कितना होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस में इसको क्या करते हैं, मापते हैं। क्लियर। चलिए देखते हैं। अब देखते हैं ऊष्मा का स्थानांतरण। क्या देखते हैं, ऊष्मा का स्थानांतरण। कहता है हमने अभी तक देखा है कि कोई भी चीज जितनी गर्म होगी उसका ताप उतना ही अधिक होगा। क्लियर है। फिर कहता है अगर किसी गर्म चीज को किसी ठंडे चीज के पास सटा कर रखा जाए, जैसे गर्म से भरे गिलास को ठंडे पानी में भरे कटोरे में रखा जाए, तब क्या होगा। मान लिया जाए कहता बची है कि जैसे गर्म दूध से भरे गिलास को ठंडे पानी में, तो गर्म गिलास को दूध ठंडे पानी में मिला दें, तो जैसा आपको जैसे कि रूम टेम्परेचर रहेगा, पानी का टेम्परेचर रहेगा तो होना चाहेगा, ठंडा पानी में रखेंगे तो ठंडा होना चाहेगा ना। तो कहता है अपने अपने घरों में तवे पर क्या चीज रोटी बनाते समय कढ़ाई में सब्जी बनते समय बर्तन को क्या चीज जलते चूहे के ऊपर गर्म होते देखा होगा। तो फिर कहता काची है आपने सोचा कि बर्तन किस प्रकार गर्म हो जाता है। ठीक है। तो जानते हैं कोई चीज मेटल का होता है तो ढेर सारा पार्टिकल्स का बना होता है, छोटे छोटे कण से जुड़ के बना होता है। अब यहाँ गर्म करेंगे तो ये वाला इसको गर्म करेगा, ये इसको गर्म करेगा, फिर इसको गर्म करेगा, कंटिन्यूअस ही चलते रहेगा। तो जो इसमें तापमान होगा क्या होगा, प्रोसेस मतलब बना रहेगा। इसी चीज से क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो एक कहता है चूल्हे से क्या चीज हटा देने के कुछ देर बाद क्या चीज ठंडे हो जाते हैं। क्यों कुछ देर बाद ठंडे होते हैं, तो मान लीजिए कहा होता है इसमें आगे दिया हुआ है, देखते हैं।
तो क्या चूल्हे की लौ से उष्मा पाकर बर्तन क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो हाँ, यस, गर्म हो जाता है। फिर कहता है पुनः बर्तन में उष्मा वायुमंडल क्या चीज देखिए, तो वायुमंडल में जो टेम्परेचर आता है उसके अकॉर्डिंग आना चाहेगा। फिर कहता है अथवा परिवेश की ओर कैसे स्थानांतरित हो जाती है, पूछ रहा है। मान लीजिए कैसे परिवेश हो, कोई चीज, दुनिया की कोई चीज को हम गर्म करेंगे, ठीक है, तो वातावरण का जैसा टेम्परेचर रहेगा वैसा ही होना चाहिए। जैसे मान लीजिए गर्मी के समय में कोई चीज, जैसे चाय है, ठीक है, तो चाय जो होता है, जैसा वातावरण में जितना गर्मी रहेगा, मतलब कि जितना वातावरण गर्म रहेगा उतना ही गर्म करा के चाय भी हो जाएगा, ठीक है। और उसको नीचे करने के लिए हमको फ्रिज का प्रयोग करना पड़ेगा, वायुमंडल से नीचे लाने के लिए। तो कोई भी वायुमंडल में जो टेम्परेचर है उतना ही पर आके क्या होता है, रुक जाता है। क्लियर है। फिर कहता है गुप्त उष्मा जो होता है, स्थिर तापमान पर क्या चीज, उष्मा में परिवर्तन को क्या करता है, संदर्भित करता है। इसको गुप्त उष्मा लेटेंट हीट बोलते हैं। क्लियर है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कहता है इस प्रकार आप क्या चीज, इस प्रकार आप देखिए, बुक सभी को पढ़ने आता है। मेरा लक्ष्य है कि आपको बुक देखने की जरूरी नहीं हो, एक वीडियो देखे पूरा सरसरी निगाहों से, बुक पढ़ने का जरूरी नहीं पड़ेगा। इसमें जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो कराए गए हैं, ज्यादा बेटर ढंग से आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर। चलिए देखते हैं, जहाँ समझाने वाले टॉपिक होता है उसको हम अच्छे से समझा रहे हैं, ठीक। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो अपने दोस्तों से क्या करें, शेयर करें। फिर कहता है क्या चीज, इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि दोनों स्थितियों में उष्मा गर्म और ठंडी वस्तु की ओर क्या से प्रभावित होती है। क्लियर है। तो इसी का आंसर है। फिर कहता है वास्तव में उष्मा सदैव गर्म वस्तु से ठंडी की ओर प्रभावित होती है। क्लियर। फिर कहता है कोई वस्तु अपेक्षाकृत ठंडी या गर्म, मान लीजिए कोई गर्म वस्तु है, ठीक है, गर्म वस्तु है, ठंडी की ओर मूव करेगा। अब कहिएगा कोई चीज ठंडी या गर्म की ओर काहे नहीं मूव करेगा, तो क्वेश्चन आपका होगा ना। फिर कहता है यह हम उस वस्तु के ताप की तुलना से जान सकते हैं। क्लियर है। तो जैसा हमारा वायु, वायु का क्या रहेगा, टेम्परेचर, मतलब जैसा रहेगा वैसा ही ढलना चाहेगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं। और कह सकते हैं कि क्या चीज, कह सकते हैं कि उष्मा उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु में क्या होती है, जाती है। तो क्या समान ताप वाली दो वस्तुओं में उष्मा स्थानांतरित नहीं होगी, होगी। क्लियर है ना। फिर कहता है उष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है, किस प्रकार होता है, तो गर्म से ठंडी की ओर होता है। और स्थानांतरण होने, जैसे कोई चीज वायुमंडलीय टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, स्थानांतरण हो गया। जैसा वायु में टेम्परेचर रहेगा उसी के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। कोई वस्तु को हम गर्म करेंगे, जैसा वायु में टेम्परेचर रहेगा उसी तरह से कैसा मूव कर जाएगा। फिर कहता है ये इसकी खोज करें। क्लियर है। खोज करने से पहले इसको खोज कर लिए हम लोग, ठीक है, क्वेश्चन हम लोग देख लिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो कहता है यहाँ ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कोई सरिया है जो कि मेटल का, इसको हम हीट कर रहे हैं, हीट करते हैं तो यहाँ तक हीट हो जाता है। क्लियर है। इसी को देखते हैं। क्रियाकलाप कितना पांच करता है, एल्युमिनियम अथवा लोहे की जैसी एक धातु की छड़ अथवा चपटी, क्या होता है, चपटी पट्टी लीजिए। फिर कहता है छड़ पर मोम के छोटे छोटे टुकड़े समान दूरी पर क्या चीज चिपकाएं। क्या कहता है, समान दूरी पर, मतलब यहाँ 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 चिपकाने के लिए कहता है। अब हीट करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे हीट होगा वैसे गल के क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। फिर कहता है कि छड़ के एक सिरे पर क्या चीज, ईंटों के बीच दबा कर रखिए, जो दूसरे सिरों को गर्म क्या हुआ, गर्म कीजिए तथा ध्यान पूर्वक देखिए। फिर कहता है मोम के टुकड़ों को क्या चीज, मोम के टुकड़े को क्या होता है, तो मोम के टुकड़े मान लीजिए यहाँ हीट कर रहे हैं, तो नजदीक वाला पहले क्या हो जाएगा, गल के गिर जाएगा, उसके बाद फिर ही गिरेगा, फिर उसके बाद ही गिरेगा। मतलब कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो बने होते हैं वो क्या होता है, धीरे धीरे प्रोसेस के अकॉर्डिंग गर्म होता है। तो मान लीजिए यहाँ सिरा गर्म के यहाँ छुएंगे तो गर्म नहीं होगा, लेकिन कुछ देर बाद भी सिरा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ का हीट जो होता है ज्यादा रहेगा, यहाँ का कम रहेगा, बस अंतर यही है। क्लियर। क्या ये टुकड़े की नरम कर देते हैं, तो यस कर देते हैं। फिर कहता है सबसे पहले कौन सा टुकड़ा गिरता है, तो सबसे नजदीक वाला। क्लियर है ना। फिर कहता है उस लौह के निकट सिरे से दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरित होता है, मतलब इधर से इधर की ओर मूव होगा। क्लियर। यह प्रक्रम जिसमें उष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है क्या कहलाता है, चालन कहलाता है। इस पर हम लोग क्वेश्चन है पूछा हुआ जो है देख लेते हैं। उष्मा से क्या होता है, संचरण की तीन विधियां, कौन सी विधियां, तीन विधियां देख देखते हैं, चालन, संवहन और विकिरण। देखिए चालन विधि होता है जो ठोस में होता है, किसमें होता है, ठोस में होता है। संवहन विधि जो होता है इसमें पूरा तरीका से दिया हुआ है, लेकिन आपको शॉर्ट तरीका बता दिए हैं।
क्लियर। चालन जो होता है ठोस में होता है, संवहन जो होता है द्रव और गैस में होता है, विकिरण जो होता है माध्यम कोई मीडियम चाहिए, जैसे हवा हो गया। क्लियर है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे कहता है ठोसों में ऊष्मा का स्थानांतर पराया के द्वारा होता है, चालन के द्वारा। क्लियर। जैसे जस्ट बता दिए, एक शब्द में बता दिए हैं चालन का द्वारा। चालन जो ठोस में होता है, संवहन जो होता है किसमें होता है, सॉरी द्रव और गैस में होता है। और क्या चीज एक और बताएं, चालन संवहन और कौन सा बताएं, विकिरण। विकिरण के लिए क्या जरूरी है, तो माध्यम जरूरी है। क्या चीज विकिरण क्या है, जस्ट बोले माध्यम की जरूरी है। क्लियर है। चलिए आते हैं टॉपिक पे। आप अभी कंप्लीट कर लिए हैं, चलिए देखते हैं इसका पूरा कर लेते हैं। क्या सभी पदार्थों में ऊष्मा का चालन आसानी से होता है, होता है तो नहीं होता है। फिर कहता है आपने क्या चीज देखा होगा कि खाना पकाने में क्या था, बर्तन प्रेशर कुकर स्पेन आदि में क्या चीज प्लास्टिक अथवा लकड़ी की हत्थी चढ़ी होती है। क्या आप किसी तख्त बर्तन की क्या चलता है हत्थी को पकड़ कर बिना हाथ जलाए उठा सकते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। हत्थी क्या हो जाएगा, इंसुलेटर का काम करेगा। समझ में आ गया। जैसे उसका हत्थी रहेगा प्लास्टिक का और नहीं तो लकड़ी का। प्लास्टिक में अच्छा अच्छा रहना चाहिए, नहीं तो भी क्या हो जाएगा, गल जाएगा। फिर कहता है क्या चीज है, क्रियाकलाप 6 तो कहता है किसी छोटे बर्तन शीशे गिलास अथवा बीकर में क्या चीज गर्म पानी लेते हैं कुछ समय, जैसे जैसे स्टील में क्या चीज स्टील के चम्मच क्या हो जाएंगे, स्टील के चम्मच में क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे। इससे भी क्वेश्चन है। तो कहता क्या चीज है, स्लाइड लगता है आगे पीछे हो गया। चलिए क्रियाकलाप ही है। तो देखता है कुछ वस्तु जैसे स्टील के चम्मच होता है, क्या होता है, तो स्टील के चम्मच क्या हो जाएंगे, हीट हो जाएंगे। चलिए इस पर देख लेते हैं। कहता है स्केल डिवाइडर पेंसिल लोहे के छोटे क्या एल्युमिनियम एल्युमिनियम का मोटा तार आदि एक सिरे क्या होगा, सो गर्म पानी में डूबो कर कुछ देर बाद क्या चीज दूसरे सिरों को छूकर देखिए। फिर तथा कहता है अपने प्रेक्षणों को निम्न तालिक जैसे कोई वस्तु लेते हैं, क्या चीज कोई वस्तु लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हम मेटल का ऐसे समझिए, स्टॉक बॉक्स में से कोई चीज टूल उठा लिए है, ठीक ना, कोई मेटल का है स्टील वगैरह आता है, सब पता है पदार्थ वस्तु से बनी है। तो मान लीजिए स्टील का बना है, ठीक है। तो क्या दूसरा सिरा गर्म होगा, तो हाँ गर्म होगा। क्लियर है ना? फिर कहता है एल्युमिनियम लेंगे। एल्युमिनियम है, देखिए कोई वस्तु ले लिया है, तो मान लीजिए एल्युमिनियम का बना कोई वस्तु ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कोई चीज कोई बर्तन वगैरह चाहे एल्युमिनियम का कोई भी चीज ले सकते हैं। फिर कहता है पदार्थ की वस्तु से बनी है, तो क्या एल्युमिनियम से मान लेते हैं, ठीक है। अब फिर कहता है क्या दूसरी सिरा गर्म हो जाएगा, तो हाँ गर्म हो जाएगा। यही चीज अगर हम प्लास्टिक वाला ले लेंगे, ठीक है, तो प्लास्टिक का है कोई वस्तु कोई प्लास्टिक का कोई चीज लेनी है, कोई भी चीज जैसे कि पेन होता है, अभी का जो पेन होता है क्या चीज होता है, प्लास्टिक वगैरह का होता है, ठीक है। तो अब इसमें ले लेंगे और फिर कहता है दूसरी सिरा गर्म होगा तो नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। मेटल का ही कोई वस्तु जो होता है एक सिरा से दूसरा सिरा गर्म हो सकता है, प्लास्टिक का नहीं। अधिक टेम्परेचर मिलने के बाद वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। फिर कहता है जो पदार्थ क्या चीज कहता है जो पदार्थ अपने से होकर उष्मा को एक दूसरे से सिरे तक जाने देते हैं उसे उष्मा का क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। जाने न दे उसे वो चालक कहते हैं। क्लियर है ना। फिर कहता है इनके उदाहरण जैसे लोहा तांबा एल्युमिनियम आदि होता है, ठीक है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, अब जस्ट बोले उष्मा का क्या करेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होगा, स्थानांतरण होगा तो चालन, नहीं होगा तो देखिएगा चालक कहलाएगा, नहीं होगा और चालक कहलाएगा, इसको कुचालक बोलते हैं। फिर कहता है जो पदार्थ उष्मा को एक क्या चीज सिरे से दूसरे सिरे तक अपने से होकर आसानी से नहीं जाने देता उसे उष्मा का क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं, जैसे प्लास्टिक तथा लकड़ी। फिर कहता है उष्मा के कुचालक को उष्मा क्या चीज रोधी भी कहते हैं। क्लियर है। तो इसीलिए किसी को करंट लग जाता है तो सूखा लकड़ी से हम लोग मारते हैं, भीगा हुआ से सूखा से छुड़ाने के लिए, ऐसे नहीं पीटना है। फिर कहता है जल तथा वायु उष्मा के कुचालक। क्या है, जल। देखिएगा आपको पढ़ाने वक्त हम कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि आपको पढ़ने से मजा लेना है, ठीक है। यहाँ कोई नाच प्रोग्राम कर नहीं रहा है तो आपको मजा आएगा, ठीक है ना। आपको हम बुक पढ़ के दिखा रहे हैं, जहाँ क्वेश्चन बनने वाला है क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं। क्लियर है। आपको मजा इस पढ़ के लेना है, क्लियर है ना। फिर कहता है जल तथा वायु उष्मा के कुचालक है। फिर कहता है तब इन क्या होता है, इन पदार्थों में उष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है, आइए इस प्रकार पता लगाते हैं। चलिए देखते हैं स्थानांतरण कैसे होता है।
देख लीजिए। तो मान लीजिए कोई पानी है, बीकर में पानी रखा हुआ है, तो मान लीजिए पहले तो नॉर्मल रहा होगा, अब इसको हीट दे रहा है, तो क्या हो जाएगा? वाष्पित होगा। तो देख लीजिएगा, एक बीकर अथवा कच होता है, गोल पेंदी वाले का क्या होता है? फ्लास्क ले लीजिए और इसे जल से 2/3 भर लीजिए, फिर कहता है इसे इस प्रकार रखने का प्रबंध कीजिए कि इसके नीचे एक मोमबत्ती जलाई जा सके। फिर कहता है जब फ्लास्क का एक क्या होता है, सॉरी, जल स्थिर हो जाए तो क्या चीज, स्ट्रॉ की सहायता से, स्ट्रॉ मतलब जो पीने वाला आता है ना, सहायता से इसको क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्या होता है, क्रिस्टल, क्रिस्टल इसको क्या होता है, रवा मतलब टुकड़ा। फिर कहता है कि फ्लास्क की पेंदी पर रखिए, फिर कहता है अब क्रिस्टल के ठीक नीचे मोमबत्ती जलाकर क्या चाहिए, गर्म क्या चाहिए करें, गर्म कीजिए। फिर कहता है अपने प्रेक्षणों को नोटबुक में नोट क्या करता है, बुक पर लिखिए तथा चित्र को क्या चाहिए, चित्र भी बनाइए। और जब इसको गर्म करेंगे, अब यहाँ जो है क्या चीज का क्रिस्टल लेने के लिए कहाँ है, तो पोटेशियम पर मैग्नेट का, ठीक है। तो इसमें रिएक्शन क्या होता है, तो फिर कहता है जब हम जल को गर्म करते हैं तो लौह लौह के पास जल क्या होता है, गर्म हो जाता है, और फिर कहता है गर्म जल क्या होता है, ऊपर उठता है। क्लियर है ना? तो अब देखिएगा यहाँ के जैसे कि अब ढेर सारे पार्टिकल्स है, क्या है, ढेर सारे पार्टिकल्स जल में है ना। और जब इसको हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये पार्टिकल्स ऐसे करके ऊपर हो जाएगा, ठंडा वाली में एकदम पूरा सटा सटा रहता है, घना रहता है, सघन रहता है। फिर कहता है इस गर्म जल के आसपास ठंडा जल क्या होता है, इसका क्या होता है, स्थान क्या होता है, लेने लगता है। जैसे मान लीजिए इसके बगल में यहाँ पर ये हम इसको यहाँ लौ दिए तो ये गर्म हो गया, ऊपर वाला तो ठंडा है, तो जैसे ही यहाँ से क्या हो गया, ये गर्म हो गया, तो गर्म वाला यहाँ से उठ करके यहाँ आ गया, ठंडा वाला इसकी जगह ले लिया, फिर गर्म हो गया। तो ऐसे ही धीरे 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 क्या होता है, प्रोसेस से गर्म हो जाता है। मतलब कि ठंडा वाला गर्म क्यों रहेगा, गर्म जो गर्म हुआ तो हल्का हो जाएगा, हल्का होने के बाद ये ऊपर की ओर ट्रेवल करेगा, फिर है ना। फिर कहता है इसका स्थान लेने के लिए आ जाता है, फिर यह जल फिर यह जल क्या होता है, जल भी गर्म होकर ऊपर उठता है। मतलब ये प्रोसेस क्या होता है, जब तक पूरा जल गर्म हो जाए प्रोसेस जारी रहेगा। फिर कहता है तब आसपास जल फिर इसके स्थान पर आ जाता है, और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब क्या होता है, फ्लास्क का सारा जल क्या होगा, गर्म न हो जाए। फिर कहता है उष्मा स्थानांतरण की इस विधि को क्या कहते हैं हम, संवहन कहते हैं। तो इसीलिए आपको बोले हैं संवहन किसके रूप में होता है, तो गैस और जैसे कि द्रव गैस के रूप में, ठीक है, इसी में संवहन होता है। क्लियर है ना? अभी तो हम दो चीज पढ़ लिए, चालन और क्या चीज, संवहन। तो चालन केकरा में होगा, जैसे लोहा मेटल की चीज में, ठीक है, नॉन मेटल में नहीं होगा। क्लियर है ना? अब देखिएगा संवहन किस में होगा, तो द्रव में होगा और गैस में होगा। क्लियर है? फिर कहता है वायु में उष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है, किसके द्वारा हम जैसे बताएंगे, तो विकिरण द्वारा होता है। किसके द्वारा, इसको हम आगे हम पढ़ेंगे। फिर कहता है धुआं किस, पता है किस दिशा में जाता है, धुआं किस दिशा में जाता है पूछ रहा है। तो देखते हैं इसको। तो कहता है वायु में जल की तरह सबसे पहले क्या चीज, लौ के पास गर्म होकर क्या चीज, गर्म होकर ऊपर क्या होती है, उठती है, और पास आस पास की हवा फिर उस स्थान पर आ जाती है, और यह संवहन प्रक्रिया कहलाती है। समझ में आ गया? तो जैसे इसको माध्यम की जरूरत है, जस्ट बताया हुआ वायु है, ठीक है ना, हवा। फिर कहता है अपने विचार की पुष्टि के लिए क्रियाकलाप कर सकते हैं। तो देखते हैं क्रियाकलाप किसके लिए, तो संवहन के लिए। फिर कहता है, हाँ ध्यान दीजिएगा, इसको हम प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। अब इसको हम अच्छे तरह से हम लोग समझते हैं। क्लियर? मान लीजिए यहाँ इतना इतना का वायु मान लेते हैं, यहाँ वायु पूरा में वायु है, तो मान लीजिए पूरा वायुमंडल के तापमान पर डिपेंड है। तो इसमें हम एक लगा दिए क्या चीज, धागा से एक पेपर को हम बंडल बना करके बांध दिए मोड़ करके, ठीक है। अब यहाँ का तापमान को हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए हम मोमबत्ती रख दिए हैं इसके नीचे, यहाँ का तापमान को हम गर्म कर रहे हैं। तो गर्म हवा जो होता है, हम जस्ट बोले यहाँ के जो ढेर सारा पार्टिकल खड़े हो क्या होगा, गर्म होकर के ऊपर की ओर जाएंगे, तो स्थानांतरण होंगे। अब इधर जो ठंडी वाला हवा है इसके नजदीक आएंगे, इधर वाला हवा इधर और इधर वाला इधर आएंगे। तो इस प्रक्रिया के दौरान ही हो क्या क्या होगा, कवचवा क्या करेगा, मूव कर जाएगा इस पर। इस वीडियो को देखने के लिए मतलब इसका प्रैक्टिकल करके मेरे तो पीसी चैनल के शॉर्ट वीडियो में डाला हुआ है, आप इसको जा करके अच्छी तरह से देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए देखते हैं। कहता है क्रियाकलाप 8, कहता का चीज एक मोमबत्ती जलाई और इसके ऊपर क्या चीज, शीशे की एक नली
तिरछी लटका है, फिर कहता है क्या चीज होता है, और देखिए शीशे की नली रखा हुआ है, यहाँ पे कागज भी हम लोग रख सकते हैं, है ना। फिर कहता है दोनों सिरा खुला खुला हो तब मोमबत्ती को लौ में क्या चीज, लौ की नली में लगभग क्या लौ सॉरी नली के लगभग बीच में, मतलब पूरा सेंटर पर, है ना। फिर कहता है हिस्से के नीचे रखिए, फिर कहता है नली के क्या चीज, दोनों सिरों के सामने अपना हाथ, मतलब कि इधर से और इधर से रखने के लिए कहता है, ठीक है कि हवा जो है यहाँ मतलब इसको जब गर्म करेगा तो एक्सपेंड करेगा तो यहाँ पे हमको फील होगा। फिर कहता है रखिए अनुभव कीजिए कि क्या चीज, ऊपर वाली खुले भाग से अधिक गर्म हवा निकलती है, समझ में आ गया ना। तो क्यों ऐसा, हम जस्ट बताए हैं कि रखा हुआ है पहले वायुमंडल में, तो वायुमंडल में जो रखा हुआ है तो यहाँ वायुमंडल के अकॉर्डिंग जो है हवा गर्म, इसमें हम ज्यादा कर रहे हैं, मतलब कि मोमबत्ती जला रहे हैं, तो जैसे ही क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, तो गर्म होगा तो इसमें जो हवा जो है पाइप में भरा हुआ तो वो निकलवे ना करेगा, तो इसलिए हमको हाथ में ऐसा फील होगा गर्म गर्म। क्लियर है। फिर कहता है अब क्रियाकलाप 9 में देखने के लिए, फिर कहता है एक मोमबत्ती जलाइए, फिर कहता है अपने एक हाथ को लौ के ऊपर तथा दूसरे हाथ को लौ के बगल में रखिए, फिर कहता है कच्ची है क्या आपने दोनों हाथ में समान गर्मी अनुभव करते हैं, तो नहीं काहे, तो बगल वाला हवा तनका सा ठंडा होगा, ऊपर वाला क्या होगा गर्म ज्यादा होगा, है कि कोई वस्तु गर्म होता है तो ऊपर की ओर मूव करता है। क्लियर है। तो फिर कहता है कि यदि नहीं तो कौन सा हाथ अधिक गर्म का अनुभव करता है, तो ऊपर वाला करेगा बगल वाला नहीं करेगा, ऐसा क्यों होता है, जस्ट बता दिए का है कि कोई चीज गर्म होकर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा ना कि बगल में। चलिए देखते हैं, तो सावधानी क्या बरतनी है, तो कहता है मोमबत्ती से हाथ दूरी बनाए रखिए जिससे कि वो जले नहीं। क्लियर है। चलिए देखते हैं, ध्यान देने के योग्य बात है, तो कहता है ऊपर की ओर वायु संवहन द्वारा गर्म होती है, इसके द्वारा गर्म होती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ भी है। क्लियर है ना। फिर कहता है इसलिए नली नली के ऊपरी सिरे के सामने वाला हाथ या मोमबत्ती की लौ के ऊपर वाला हाथ अधिक गर्म का अनुभव करता है। क्लियर है ना। तब जस्ट बताएं गर्म होने के बाद कोई चीज कहा जाएगा ऊपर, फिर कहता है जबकि लौ के अगल बगल में क्या चीज, हवा काम गर्म हवा के ऊपर उठने पर क्या होता है, स्थान लेती है, और वह क्या होता है संवहन द्वारा गर्म नहीं होती, इसीलिए नली के निचले सिरे के सामने वाले हाथ या मोमबत्ती की लौ के बगल वाले हाथ को अधिक गर्म क्या करता है, गर्मी का अनुभव कराता है। तो जैसे बगल में रहेगा तो बगल वाला क्या होगा, ज्यादा गर्म महसूस नहीं होगा, लेकिन ऊपर वाला हाथ ज्यादा गर्म होगा, क्योंकि गर्म होकर के कहा जाएगा ऊपर की ओर मूव करता है, इसलिए ज्यादा ऊपर गर्मी महसूस होता है, बगल में नहीं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है, कहता है थल समीर, तो थल समीर को हम लोग शॉर्ट में, इतना जानने से पहले शॉर्ट में देख लेते हैं। क्लियर है। तो थल समीर कहने का मतलब थल से समुद्र की ओर जो चलने वाली हवा होता है उसे क्या बोलते हैं, सॉरी समीर बोलते हैं। क्लियर है। फिर कहता है अब समुद्री समीर की समुद्र से स्थल की ओर बहने वाली को क्या बोलते हैं, समुद्री समीर बोलते हैं। क्लियर। तो थल जो है स्थल से समुद्र की ओर बहेगा, ठीक है, समुद्र से स्थल की ओर बहेगा। क्लियर है। आते हैं इसको देखते हैं। चलिए कहता है का जो है तटीय 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 क्षेत्र में, फिर कहता है समुद्र के किनारे, है ना। इस तटीय क्षेत्र कहने का मतलब होता है क्या चीज, समुद्र के किनारे। कहता है कि लोग प्रतिदिन एक मनोरंजक परिघटना का अनुभव करते हैं, तो क्या है, तो देखते हैं दिन के समय स्थल। तो यहाँ देखिएगा अब इससे क्वेश्चन आएगा, तो कहेगा तुमको दिन मतलब कि जो ये काम हुआ जैसे कि थल से समुद्र की ओर और समुद्र के स्थल की ओर, तो कहता है दिन में होगा कि रात में, तो ही कहता है दिन के समय स्थल मतलब धरती जल की अपेक्षा से गर्म हो जाती है काहे धूप के कारण, तो स्थल की ओर वायु गर्म होकर ऊपर उठने लगती है, इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर ठंडी हवा स्थल की ओर बहती है। क्लियर है। फिर कहता है अतः शाम को समुद्र की ओर क्या चीज, ओर से जोड़ हवाएं चलती है। फिर कहता है चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म हवा ऊपर की समुद्र की ओर क्या होती है, बह जाती है। फिर कहता है समुद्र की ओर से आने वाली हवा वो समुद्री समीर कहते हैं। क्लियर है ना। इसको शॉर्ट में समझा दिए हैं, एक बार समझ में आ गया होगा। फिर कहता है समुद्री समीर को ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों के क्या चेता है
भवनों में क्या होते हैं, खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती है, रात्रि में आप क्या चीज आनंद ले पाए हवा का। फिर कहता है पराक्रम ठीक विपरीत हो जाती है, फिर कहता है समुद्र समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से क्या होता है, ठंडा हो जाता है, इसलिए सुबह तक स्थल की ओर ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। यह थल समीर कहता है। क्वेश्चन आएगा इससे, थल समीर जल समीर से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन पूछेगा ये बहता कब है, दिन और रात से। ठीक है, दिन की ओर और रात की ओर कब आती, थल समीर और क्या चीज, समुद्री समीर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कहता है इन दोनों प्रकार के समीर का कारण क्या है, संवहन। तो थल समीर और क्या चीज, समुद्री समीर, ये सब किसके कारण संभव है, तो जानते हैं संवहन। तब जस्ट हम लोग 3 पर हैं, चालन, संवहन और विकिरण। क्लियर है, चलिए हम लोग आते हैं। कहता का चीज है, हम जाड़े के दिनों में धूप में बैठना पसंद करते हैं, क्यों, सूर्य से हम तब उष्मा किस प्रकार पहुंचती है। कहता है यह चालन अथवा संवहन द्वारा नहीं, क्योंकि इस दोनों प्रक्रमों में क्या चीज होता है, उष्मा प्राप्त क्या चीज प्राप्त करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो माध्यम की आवश्यकता के करता, माध्यम की आवश्यकता विकिरण। क्लियर है ना। फिर कहता है क्या सूर्य और पृथ्वी के बीच कोई माध्यम है, है। फिर कहता है कि अधिकांश भाग निर्वात, निर्वात मतलब जहाँ हवा मौजूद न हो। फिर कहता है वायु, इसका भी निर्वात का प्रैक्टिकल करके क्या चीज, तो किसी चैनल के क्या चीज शॉर्ट वीडियो में देखिएगा, डाला हुआ है। क्लियर है। फिर कहता है वायु उष्मारोधी है, क्या है, उष्मारोधी है, अतः सूर्य से पृथ्वी तक क्या चीज उष्मा आने का एक अन्य प्रक्रम विकिरण। क्लियर है, तो विकिरण द्वारा उष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। फिर कहता है माध्यम हो या न हो, विकिरण द्वारा उष्मा प्राप्त होता है। क्लियर है ना, तो विकिरण केकरा द्वारा, माध्यम द्वारा होगा। फिर कहता है उदाहरण के लिए अंगीठी, मतलब कि हम जौठा वगैरह जलाते हैं जिसको घूड़ा कहते हैं। फिर कहता है हीटर, चूल्हे का पास, ठीक है ना, यदि हम बैठते हैं तो गर्मी का अनुभव करते हैं, यह उष्मा का विकिरण द्वारा क्या होता है, मिलता है। क्लियर है ना, तो यही कारण है क्या चीज, विकिरण द्वारा हमको हीट प्रदान होता है, तो हमको गर्मी महसूस होता है ठंडी के समय में। चलिए आगे देखते हैं। कहता है चूल्हे की लौ से क्या चीज, चूल्हे की लौ से हटाने के बाद कोई गर्म बर्तन ठंडा होने के क्रम अपने परिवेश में विकिरण द्वारा क्या होता है, उष्मा का स्थानांतरण कर देता है। मतलब मान लीजिए कोई गर्म वस्तु है, और वातावरण का कोई वस्तु है, मतलब सॉरी वातावरण में वस्तु रख रहे हैं, तो जैसा वातावरण का गर्म होगा वैसा ही ई बदलेगा, ठीक है, जो गर्म किए। क्लियर है, तो किसके द्वारा संभव है, विकिरण द्वारा संभव है। फिर कहता है सभी गर्म वस्तुएं विकिरण द्वारा उष्मा छोड़ती है, अब क्या होता है, विकृत करते हैं, छोड़ती या विकृत करते हैं। यह विकिरण प्रकाश के किरणों के रूप में होता है, जिन्हें हम देख नहीं सकते। फिर कहता है विकिरण जब किसी वस्तु से टकराती है तो क्या चीज, कुछ भाग वस्तु द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और कुछ भाग परावर्तित हो जाता है, तथा कुछ भाग क्या चीज, कुछ भाग जो होता है पार मतलब परागत हो जाता है। अब कहता है खिड़की में लगा कांच इसका एक क्या उदाहरण होता है, जैसे कि मान लीजिए टकराया जाता है ऐसे करके। कहता है किसी कांच में लगी खिड़की के पास अपना हाथ रखिए, जिससे होकर धूप अंदर आती है। फिर कहता है कि आप गर्मी का अनुभव करते हैं, तो हाँ करते हैं। क्लियर है। फिर कहता है क्या उष्मा कांच को पार कर आपके हाथ को गर्मी देते रही, हाँ देती है, मतलब पूर्ण रूप से नहीं। क्लियर है। फिर कहता है क्या चीज, उष्मा का अवशोषण के कारण वस्तु का ताप बढ़ जाता है। फिर कहता है विकिरण उष्मा का अवशोषण के लिए आवश्यक है कि क्या चीज, अवशोषित करने वाली वस्तु निम्न ताप पर हो, निम्न मतलब कम। देख लेते हैं इस पर क्वेश्चन, अगर गर्म क्या डाउन हो मतलब त्वचा को क्या पराबैंगनी किरणों के क्या करता है, बचाया जा सकता है, बचा सकते हैं। क्लियर है ना। चलिए देखते हैं सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने का वस्त्र का क्या कहता है। आप जानते हैं कि हम गर्मियों में सूती हल्के रंगों का वस्त्र पहनना पसंद करते हैं, और जाड़ों में ऊनी तथा गहरे रंग का वस्त्र क्यों, आइए इसका क्या करें पता लगाएं। फिर कहता क्या चीज है कि धूप धूप में बाहर निकलते समय आपको छाता लगाने का परामर्श क्यों दिया जाता है, पराबैंगनी किरणों से बचने के लिए। क्लियर है ना। चलिए कहता का चीज है क्रियाकलाप 9। कहता है टीन के एक जैसे डब्बे लीजिए, इनमें से एक बाहरी पृष्ठ को कांच में सॉरी काले रंग तथा दूसरे डिब्बे
डिब्बे के बाहरी पृष्ठ को उजले सफेद, तो मान लीजिए कुछ ऊर्जा का क्या होगा, अवशोषक होगा, वही रिफ्लेक्टर होगा, मतलब कि परावर्तन कर देगा। रंग के दीजिए, दोनों कहता है कि दोनों डब्बों में समान मात्रा में जल भरकर दोपहर के समय 1 घंटे तक धूप में रख दीजिए। बताइए कौन गर्म होगा, काला वाला गर्म होगा, उजला वाला गर्म नहीं होगा। क्लियर है ना। फिर कहता है दोनों डिब्बों में भरे जल का ताप मापिए। फिर कहता है क्या आप दोनों डिब्बों में जल के ताप में कुछ अंतर पाते हैं, तो अंतर क्या पाएंगे, यही गर्म ज्यादा जल्दी हो गया है, गर्म लेट से हुआ है। फिर कहता है कि किस डिब्बे में जल अधिक गर्म है, और फिर कहता है जल को छूकर भी आप अनुभव कर सकते हैं। काले वाले में तो बताइए, काले वाले में कमेंट करेंगे, काले वाले में जल्दी गर्म हो गया, उजले वाले में कम गर्म हुआ, मतलब क्यों, ऐसा क्यों। तो कहता है पूर्ण क्रियाकलाप में उपयोग में लाए गए डिब्बों में खाली कीजिए। फिर कहता है पुनः दोनों दोनों में समान मात्रा में समान ताप में जल भरिए। दोनों डिब्बों को क्या चीज, छाया में, क्या चीज, छाया में घर के अंदर कितना 10 से 15 मिनट तक ठंडा होने दीजिए। फिर कहता है और दोनों ताप मापिए। फिर कहता है या छू कर भी अनुभव कर सकते हैं। फिर कहता है दोनों का जल समानांतर, क्या कहता है, समांतर रूप से ठंडा नहीं हुआ है, क्यों। क्लियर। तो ये अवशोषक है, ये अवशोषक नहीं, मतलब मान लीजिए अब ये जो होता है काला रंग क्या होता है, हीट पे एब्जॉर्ब करेगा, जाओ समझ में आ गया, इसीलिए चलिए आगे देखते हैं। फिर कहता है इस क्रियाकलाप से आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गर्मियों में सफेद या हल्के रंग में वस्त्र अधिक आरामदेह क्यों प्रतीत होता है, तो पता ही चल गया होगा। फिर कहता है गहरे रंग में पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक उष्मा अवशोषित क्या होता है करते हैं, इसलिए सर्दियों के गहरे रंग वस्त्र पहनना हमें सुखद लगता है। फिर कहता है सफेद तथा हल्के रंग के वस्त्र अधिकांश उसमें विकिरण परावर्तित कर देते हैं। जस्ट बताएं, इस पर आगे टकरा करके कुछ उसमें अवशोषित होगा, बाकी बात सब बाहर हो जाएगा। फिर कहता है कि इसीलिए मान लीजिए किसी का उजला घर है, उजला घर क्या हो जाएगा, कम गर्म होगा, ठीक है। ज्यादा रंगीन घर जो होता है पूरा एकदम तरह तरह के रंग से कलर कर रहेगा, तो ज्यादा हीट भी होगा। तो इसलिए देखे होंगे कभी कभी ज्यादातर कोई आदमी बाहर से पूरा आवरण को क्या रखते हैं, उजला रखते हैं, रिफ्लेक्टर का काम करे, ठीक है। उसमें हीट का घर होता है, ज्यादा गर्म ना हो। क्लियर है ना। चलिए फिर कहता है इसलिए गर्मी में सफेद तथा हल्के रंग के वस्त्र अधिक आरामदेह लगते हैं। क्लियर है ना। तो इसलिए हम लोग उजला गर्मी में पहनते हैं, और कॉटन भी होता है तो पहनते हैं, ठीक है ना। अब देख लीजिए सर्दी में ऊनी वस्त्र हमें क्या चीज, उस मतलब गर्म गर्म या क्या जो क्या उष्मा बनाए रखते हैं, मतलब अंदर को अंदर, मतलब मान लीजिए हीट है तो हीट मान लीजिए ऊनी है तो अंदर वाला हीट को क्या करेगा, बाहर जाने नहीं देगा, और बाहर वाले मतलब जो जैसा भी टेम्परेचर है उसको अंदर आने देगा, इसीलिए हम ऊनी कपड़ा पहनते हैं। फिर कहता है सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। फिर कहता है ऊन उष्मारोधी है, क्या है, ऊन जो है उष्मारोधी है। फिर कहता है इसके अतिरिक्त ऊन के रेशे के बीच वायु रहती है, क्या रहती है, वायु रहती है, जो कि देखिएगा जो हमारे शरीर की उष्मा को परिवेश में विकृत होने से क्या करती है, रोकती है। तो मान लीजिए हमारा बॉडी गर्म है तो अंदर वाला बाहर जाने नहीं देता। फिर कहता है तो हमें क्या चीज उष्णता का अनुभव होता है। अधिक सर्दी में हम क्या चीज, एक मोटे कंबल की जगह क्या चीज होता है, दो अपेक्षाकृत पतले कंबलों को एक के ऊपर दूसरे को डालकर उड़ना पसंद करते हैं, क्योंकि दोनों कंबलों के बीच वायु परत होती है। तो जितना परत बनल रहेगा उनमें एयर बना रहेगा तो उनको ठंडा कम लगे। मान लीजिए इतना मोट के रजाई ओढ़ ली है और उससे पतला पतला दो कंबल ओढ़ लिया है तो ठंडा उसमें चला जाएगा, ठीक है, मोटे वाले की अपेक्षा ज्यादा आराम भी महसूस होगा। चलिए नए शब्द हैं, इसको आप लोग खुद देख सकते हैं। चलिए आते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है, देखिए सरसरी निगाहों से हम लोग देख लेते हैं कि कहता है हम छूकर किसी वस्तु का तापमान व कप की जानकारी प्राप्त क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है, सबका टाइप अलग अलग होता है। कहता है तापमान क्या चीज, तापमान जानने के लिए थर्मामीटर का उपयोग करते हैं, सही बात है। फिर कहता है उष्मा का स्थान गर्म या ठंडी की ओर होता है, ठीक है, गर्म से किधर, ठंडी की ओर होता है, क्लियर है। फिर कहता है मानव शरीर का तापमान डॉक्टरी मतलब होता है क्लिनिक थर्मामीटर से मापा जाता है। फिर कहता है वस्तुओं का तापमान प्रयोगशाला थर्मामीटर से मापा जाता है, क्लियर है ना। कोई चीज वस्तु है, यहाँ क्या है, बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, ठीक है ना, तो दोनों अलग अलग है। फिर कहता है उष्मा का स्थानांतरण चालन संवहन और विकिरण द्वारा होता है। एक में क्या चीज चालन, दूसरा संवहन,
और ई विकिरण वर्चस्व बताएं ठोस में तरल वर्ग में और ई कच्ची में कोई भी माध्यम में। चलिए देखते हैं अभ्यास प्रश्न है। तो अभ्यास प्रश्न कहता है कच्ची है कि ऊष्मा चालन और क्या चीज विरोधी का अंतर स्पष्ट करिए। इसमें सब्जेक्टिव है, सब में आंसर नहीं दे सकते हैं। मिलान करने वाले को देख लेते हैं। गहरे रंग के कपड़े पसंद करते हैं तो जानते करते हैं सर्दी में समुद्री समीर बहने का समय क्या है तो जानते हैं रात में। हल्के रंग के कपड़े हल्के रंग के कपड़े पहनने का समय क्या है गर्मी में। फिर कपड़ा थल संगीत होता है क्या चीज में तो दिन में। याद रखिएगा स से थल तथ में आता है ना तो याद रखिएगा तथ दिन आता है, ठीक है। लेकिन समुद्री जो होता है समुद्र में सबसे समुद्र जाते में डर लगता है तो याद रखिएगा सच्ची में। चलिए देखते हैं 1 लीटर जल है जिसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो तो 1 लीटर जल क्या होता है 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास मिला दे तो क्या करता है मतलब 0 डिग्री सेल्सियस का क्या तापमान कोई चीज है, ठीक है, जल है। इसको इतना में मिला दिया जाए तो कितना हो जाएगा तो 10 से कितना 40। क्लियर। मतलब कि शुरुआत मतलब कि इसका सबसे नीचे का है ऊपर का ही यहीं से यहीं तक ना होगा। इसका आंसर सीधा सीधी है। फिर कहता है कि बर्फ में लकड़ी का चम्मच डाला जाए तो बर्फ में कैसा हो जाएगा कुछ चालक होने के कारण इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो लकड़ी के डालेंगे तो क्या कुछ प्रभाव पड़ने जा रहा है उसमें क्या चीज कोई चीज का बहने नहीं होता है। तो आज का क्लास यहीं तक अच्छा लगे या अच्छा लगा हो क्लास तो क्या चीज चलिए सॉरी एक क्वेश्चन बच गया देख लेते हैं। कहता है 20 डिग्री सेल्सियस तापमान सॉरी ताप पर गर्म जल कितना 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म लोहे के छड़ को डालने से क्या होगा तो कहता है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन को एक बार अच्छा से देख लेते हैं। कहता है कितना 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म जल में 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म लोहे की छड़ को डालने से क्या होता है कोई दोनों का तापमान क्या है सेम है तो कोई प्रभाव पड़ेगा कोई बदलाव नहीं होगा। क्लियर है। तो आज का क्लास यहीं तक। आपको क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें अदर ग्रुप्स में शेयर करें ताकि दूसरे मित्र जो लाभ उठा पाए एससीईआरटी का। क्लियर है। तो आज एससीईआरटी अध्याय क्या चीज हम लोग 3 किए हैं, अगला दिन चौथा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास तब तक के लिए जय हिंद।